अगर आपके घर में बच्चे हैं तो संभल जाइए। ये वीडियो आज आपके होश उड़ाने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेलमेट लगाए दो शख्सों ने इस महिला से पानी की गुहार करी और इंसानियत के नाते इस महिला ने इन लोगों की बोतल में पानी दे दिया। लेकिन अगले ही पल जो घटने वाला है उसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगली ही तस्वीरों में तुरंत हालात बदलने वाले हैं और अचानक से इस एक आदमी ने गेट के बाहर खड़ी 4 साल की मासूम बच्ची को जबरन उठा लिया और उसे किडनैप करने की मंशा से बाइक पर बैठा लिया। ऐसे में इस औरत की सूझबूझ और साहस काम आया और इसने तुरंत लपककर अपनी बच्ची को सबसे पहले छुड़ाया और उसके बाद इसने इन किडनैपर्स को रोकने की पूरी कोशिश करी। अगली ही तस्वीरों में आप देखेंगे एक शख्स जो अपने घर के बाहर ऐसे ही खड़ा हुआ था। वो बिना कुछ सोचे समझे निक्कर पहनकर ही इन बदमाशों के पीछे भागा। दूसरी सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक शख्स जो कि दूर से खड़ा होकर ये सारा वाकया देख रहा था, उसकी जब समझ में आया कि यहाँ कुछ हुआ है तो उसने तुरंत अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपनी स्कूटर को बीच सड़क पर लगा दिया ताकि ये बदमाश भाग ना पाए। इस शख्स ने हिम्मत दिखाते हुए बाइक पर भाग रहे बदमाश को धक्का मारा और दूसरी ओर से दूसरे बदमाश को रोकने की कोशिश करी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस बदमाश ने अपने बैग में से कुछ निकालने की कोशिश करी, लेकिन इस वक्त गली में लोग आ चुके थे और इस वक्त इन बदमाशों ने अपनी जान छुड़ाकर ही भागना सही समझा। शकरपुर थाने में 21 जुलाई को एक फ़ोन कॉल आया कि 2 संदिग्ध लोगों ने एक छोटी बच्ची को उसके घर के बाहर से ही किडनैप करने की कोशिश करी। तो तुरंत पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन करी और उन्होंने पाया कि ये किडनैपर्स अपने पीछे एक काले रंग की पल्सर बाइक को छोड़ गए हैं जिसकी नंबर प्लेट नकली थी और साथ ही पड़ा था एक काले रंग का बस्ता जिसके अंदर एक कंट्री मेड पिस्तौल पाई गई। ये गाड़ी गोविंदपुरी में रहने वाले एक धीरज नाम के शख्स की थी। दिल्ली के जगतपुरी से धीरज को पुलिस ने घर दबोचा और पूछताछ में धीरज ने अपने दूसरे साथी बिट्टू उर्फ उपेंद्र की सच्चाई बताई। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये बिट्टू किडनैप होने वाली इस छोटी बच्ची का असली चाचा था जिसने सारे षड्यंत्र को रचा था। पूछताछ में पता चला कि बिट्टू काफ़ी समय से धीरज को जानता था और उसने धीरज को इस किडनैपिंग के बदले 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। काफ़ी मशक्क़त के बाद दिल्ली पुलिस ने बिट्टू को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया और पुलिस की पूछताछ में उसने ये बताया कि पिछले काफ़ी समय से उसे पैसों की तंगी थी, इसीलिए उसने अपने भाई की बेटी को किडनैप करने का ये प्लान बनाया। मुझे लगता हूँ कि ये कम्युनिटी कोऑपरेशन की वजह से और बेस्ट पुलिसिंग टेक्निक्स अपनाने की वजह से एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ जिसमें इन शकरपुर में रहने वाले उनकी मदर ने एक हिम्मत दिखाई, एक घटना होने से उसको रोका, ना केवल रोका बल्कि वहाँ के लोगों ने बताई गई जो हमारी बातें हैं उसको ध्यान में रखा ही होगा, तभी उन्होंने अपनी ऐसी उत्सुकता और अपना जिगरा शो किया कि उन्होंने चीज़ों को कंट्रोल भी किया। ठीक है, उस समय हमें वो अवर्ट हो गया क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ये बिल्कुल सिद्धांत साबित हुआ। और फर्दर हमने भी जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमारे एसएचओ साहब हैं संजीव शर्मा शकरपुर थाने के, उन्होंने अपनी टीम फॉर्म की। डीसीपी साहब से इंस्ट्रक्शन जैसे हमारे को मिली थी, हमने मुश्किल से 2-4 घंटों में ही इसका घटनाक्रम से पटाक्षेप उतार दिया था और नेक्स्ट 2-4 घंटे हमें उनको कैप्चर करने में लगे। और इसमें हमारे शकरपुर के उनकी लड़की की मदर और वहाँ के रहने वालों का बहुत योगदान है। अपार्ट पुलिस ने जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक बनकर के अच्छा काम सोसाइटी के लिए किया और इन्होंने अपने पुलिस के लिए ही नहीं बल्कि जनता के लिए भी एक अच्छा मैसेज दिया है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन क्योर। जो बच्ची है उसके अपने चाचा ही एक किडनैपर थे, क्या उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह भी निकल कर सामने आया है? अभी उसकी तफ्तीश जारी है, चेक कर रहे हैं, पर मोर और लेस यही थोड़ा सा पता चला है कि उसकी संगति किसी अच्छे लोगों के साथ नहीं थी, बेरोजगार था और उसके ऊपर कुछ शायद डेट भी था जिसको पे करने वाली स्थिति में नहीं थे और उसके चलते उन्होंने
ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी की। अपने ही घर के सदस्य को उन्होंने टारगेट बनाने का कोशिश किया, शायद उनकी पेइंग कैपेसिटी को देखते हुए, लेकिन जाकुरा के साइयाँ मार सके ना कोई। पब्लिक चुस्त और पुलिस भी चुस्त है, तो हम चाहें कि ये कि गुड वर्क है और ये लोगों को ये ऐसी ही टेक्निक सभी अपनाएं। अव्वल तो हो ही ना, अगर हो तो एक ऐसा सहयोग है कि जिससे हम अपने आप को समय सतर्क भी रख सकते हैं और सावधान भी रह सकते हैं और अपने आप को बचा भी सकते हैं।